इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब देव ऋषि नारद ने पूछा आप कौन हो, उस सुंदर सी स्त्री ने जवाब दिया है कि मेरा नाम भक्ति है। समझा करके कहा ये अचेत अवस्था में पड़े हैं तुम्हारे पास दो पुरुष, ये कौन है? कहा ये हमारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। सारी बात समझाई है भक्ति ने। जब रो रो करके तो देव ऋषि नारद कहने लगे भक्ति चिंता ना करो, रो नहीं, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालता हूं। मंत्रों का उच्चारण किया, नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उसके बाद देव ऋषि नारद विचार करने लगे अब क्या किया जाए। कुछ होश तो आता है, पुनः फिर मूर्छित हो जाते हैं। तभी देव ऋषि नारद वहां से चले हैं भद्र का आश्रम की ओर। बड़ी जल्दी जल्दी में जा रहे थे। शौनकादिक ऋषियों ने पूछ दिया कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, सारी बात समझा दी। तो शौनकादिक ऋषियों ने एक बात कही है कि भला इसका उपाय आपके बड़े भ्राताश्री के पास है। बोले किसके पास? जवाब दिया है सनत कुमार जी के पास। और जैसे ये सुना उसी समय देव ऋषि नारद जब चले हैं तो देखा उधर से सनत कुमार जी आ रहे, प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद एक बात कहने लगे भ्राताश्री मैं आपके ही पास जा रहा था। बोले क्यों? सारी बात समझा दी। तो उन्होंने एक बात कही चिंता न करो, परेशान ना हो। बोले एक कार्य करो, क्या? ये आप श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखो और ज्ञान और वैराग्य को ये कथा स्वर्ण पान करा दो, पुनः दोनों तरुण हो जाएंगे। बोले महाराज ये कार्य आप ही कर सकते हैं। ठीक है। चले हैं हरिहर गंगा के किनारे हरिद्वार में जाकर के कथा प्रारंभ की है। और जब कथा प्रारंभ की हर जगह कथा का आमंत्रण किया गया, दूर दूर से सभी श्रद्धालु आने लगे हैं कथा स्वरपान करने के लिए। और जब कथा स्वरपान करने के लिए आने लगे कथा प्रारंभ हुई। जब एक दिन की कथा पूर्ण होती है तो ज्ञान वैराग्य को कुछ होश आता है। पुनः दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, फिर कुछ होश आया। धीरे धीरे करके जब 6 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो 7वें दिवस की कथा चल रही थी। तभी देखा कि कथा प्रांगण में एक सुंदर सी स्त्री के साथ में 2 सुंदर से पुरुष प्रकट हो जाते। सभी देख करके असमंजस में पड़ जाते, भला ये कौन है? देव ऋषि नारद ने बताया ये भक्ति है और ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। सभी ने दर्शन किए हैं। 7वें दिवस की जब कथा पूर्ण होती है तो भक्ति ने एक बात कही है कि एक बात बताइए महाराज, अब मैं जाऊं कहां और रहूं कहां? तब जवाब देते हैं, समझा करके कहा है कि भला भक्ति मेरी एक बात सुनो, तुम हमेशा भक्तों के हृदय में वास करना और भक्तों के हृदय में जब तुम वास करोगी तो तुम्हारे पुत्र तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उसी समय भक्ति भक्तों के हृदय में वास करने लगती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।